नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही नया टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसका नाम है पीएचएल। अब सब कंफ्यूज होंगे ये पीएचएल है क्या। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। तो इसको सुनाने से पहले मैं आपको सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये टाई क्या है, TIE। तो कुछ यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं और ये है माइकल विलियम्स ने अपने वेबिनार में ये अपडेट दिया था कि टाई क्या है। चलिए अब जानते हैं कि ये टाई क्या है जो माइकल विलियम ने बताया है। टाई का फुल फॉर्म होता है टॉप इनकम अर्नर, यानी सबसे ज़्यादा जो कमाएंगे, राइट। और टाई कौन है, तो 5 पैराग्राफ में इन्होंने डिफाइन किया है। तो पहला पैराग्राफ में ये बताया कि टाई वो है जो स्पिल ओवर ओवरफ्लो पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो स्पिल ओवर ओवरफ्लो बनाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप नेटवर्किंग कीजिए, लोगों को जोड़िए, यानी MLM कीजिए। फिर सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि टाई कौन होते हैं। वो टाई वो होते हैं जो सिंपली रजिस्टर कर लेते हैं और लोगों से शेयर करना शुरू कर देते हैं, यानी नेटवर्किंग, लोगों को जोड़िए, MLM, ठीक है। फिर तीसरे में उन्होंने बताया टाई कौन है। टाइम अपना जो टाई है, टाई अपना टाइम स्पेंड कैसे करता है, लोगों से शेयर करता है, क्वेश्चंस के आंसर देता है, यानी ऑन पैसिव के बारे में बताता है, फिर उनको ज्वाइन करने बोलता है, यानी नेटवर्किंग करता है और MLM करता है। और सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि टाई का जो फाउंडर से एक्टिवली इन्वॉल्व होने का फ़ायदा ये है कि एक्सेस मिलता है उनको, CEO का एक्सेस मिलता है, बैक ऑफिस जो GoFounder.net का एक्सेस मिलता है, लीडरशिप काउंसिल का एक्सेस मिलता है। तो चलिए ठीक है, मान लिया। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि टाई ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ नहीं कर रहे वो कुछ नहीं कमाएंगे, वो भी कमाएंगे, लेकिन टाई ज़्यादा कमाएंगे। तो ये कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होता है, ताकि मतलब जो ऐसे ही जुड़ रहे हैं वो भी ऐसा ना हो कि कहीं वो दुखी हो के बोल दे भाई हम टाई नहीं है तो हम कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो यानी ये उसका कंक्लूजन कर दिया है। तो ज़्यादातर ये क्या है कि एक नेटवर्किंग MLM की बात है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें 2 साल पीछे नहीं जाना है। हमें ये नहीं जानना है कि फाउंडर्स को कैसे लोगों को जोड़ना चाहिए या फिर कैसे कमाया जाता है। हमें क्या जानना है कि 31 अक्टूबर को जो लॉन्च होने वाला है वेबसाइट, वो कब लॉन्च होगा कि नहीं होगा, और ऐश ने कौन कौन से इवेंट्स कर दिए हैं, कितने प्रोडक्ट्स को इवेंट्स करते हुए लॉन्च कर दिया है। तो ये बातें जाननी है या, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा भी जो है वो है PHL। ये जानिए, बहुत ही ज़रूरी है। ये अपडेट नया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम फाउंडर्स के लिए। PHL मतलब होता है पेशेंस हैज़ ए लिमिट, यानी सब्र की एक सीमा होती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो पहली बात मैं तो बताना चाहूँगा कि हम इंडियंस को तो स्पेशली पेशेंस रखना मत सिखाइए। एक्चुअली जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अब बहुत हो गया, मतलब आप पेशेंस पे वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। पेशेंस रखने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि एक तो आप लोगों ने ज्वाइन कब किया था, आप सोचिए। आप लोगों ने सब अक्टूबर नवंबर 2020 के आसपास किया था, बल्कि तब 1 डेढ़ साल 2 साल से लोग इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि उस समय 2020 दिसंबर को लॉन्च होने वाला था और वो कैंसिल हो गया। आप लोगों को इतना ज़्यादा खास फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आप पकड़ लो जैसे 1-2 महीने पहले ही जुड़े थे, तो ताज़ा थे, तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं। फिर आप लोगों ने यूट्यूब बना के पेशेंस के मतलब लेक्चर्स देना शुरू कर दिए। तो आज के डेट में आप सोच के देखो कि आज के डेट में भी अक्टूबर में कुछ होने वाला है। सेम सिचुएशन लास्ट ईयर भी था कि कुछ होने ही वाला था, फिर 1 साल वो टल गया। तो इससे क्या होता है कि अब आप लोग क्या हो गए, जो यूट्यूबर्स हैं वो फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। फिर नए यूट्यूबर्स आ जाते हैं, फिर वो पेशेंस की बातें करने लगते हैं। हमने जो हमारे टाइम पे जो ज्वाइन हुए थे वो यूट्यूबर्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो दिनेश कोटियन जी है, वो यूट्यूबर थे उस समय, और 3-4 बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, सारे गायब। अब जो दिनेश कोटियन जी का सब्सक्राइबर देखिए 5 से 6 हज़ार के आसपास के बीच का है, राइट। वो हमने ही बनवाया था क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे, अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते थे, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे। अब क्या कर दिया उन्होंने, सारे मोटिवेशनल सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, 4 रख दिए, कुछ हाथी में नहाते हुए और कुछ पानी की कहानी। तो आप लोग भी फिर यही करोगे। अगर इनकेस अक्टूबर इस मर भी नहीं होता तो क्या जनवरी फरवरी से फिर नए यूट्यूबर्स आ जाएंगे। आज के दिन जो जुड़ रहे हैं उनमें से भी तो बहुत सारे जोश में आएंगे ना, यूट्यूब बनाना शुरू कर देंगे, फिर वो पेशेंस की बातें करेंगे, तब आप लोग गुस्सा करोगे। क्योंकि देखिए, ये जो ऑन पैसिव है ना, ये पेशेंस का गेम नहीं है। ये इंडियंस पेशेंस नहीं खो रहे हैं, दिल टूट रहा है। पेशेंस खोना उसे कहते हैं कि आपने बोल दिया कि ठीक है चलो 5 साल वेट करो, लेकिन हो क्या है, 2 साल के बाद ही क्वेश्चन पूछ रहे भाई लॉन्च क्यों नहीं हुआ। उसको बोलते हैं अरे भाई हमने 5 साल बोला ना, 2 साल में क्यों पेशेंस खो रहे हो। उसको पेशेंस खोना बोलते हैं। लेकिन ऑन पैसिव क्या कर रहा है, ये ऑन पैसिव इज क्रिएटिंग अर्जेंसी दिखाता है लेकिन डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। और हम इंडियंस इतने गंवार नहीं है। हम सबको पता है फेसबुक कितने साल में बना है, यूट्यूब कितने साल में बना है, अमेज़ॉन कितने साल में बना है, इजिप्ट कितने साल में बना है,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि उन कंपनीज़ ने कभी नहीं कहा कि जून को, कि जुलाई को कुछ होने वाला है, या जुलाई को अगस्त को कुछ होने वाला है, या 2020 में लॉन्च होने वाले हैं। तो ऐसा कोई टाइम नहीं दिया। एक टाइम फ्रेम दे दो, वो कोई इशू नहीं है। टाइम फ्रेम आप ना दे के इमीडिएट अर्जेंसी दिखाते हो, और उस अर्जेंसी के बेस पर लोगों के ख्वाब बढ़ जाते हैं। फिर वो उस पर क्वेश्चन पूछते तो या फिर वो नेगेटिव हो जाता है, या रिफंड ले लो हो जाता है, या फिर वो पेशेंस खो रहा होता है। हर फाउंडर जब भी जुड़ता है वो इसी उम्मीद में जुड़ता है कि अगले महीने कुछ होने वाला है। उनकी भी गलती नहीं है, उनको बताया ऐसा जाता है। उसके बाद होता है क्या कि एक एग्जांपल है, मान लें आपको ये बताया गया कि आप कल हवा में उड़ोगे, तो आप फाउंडर क्या करता है कि हवा में उड़ना है मुझे, तो पैराशूट लेके आ जाता है। फिर कल आप उसको ये बताते हो कि नहीं भाई, ये तो आपको अभी ज़मीन में ही कुछ दिन और चलना पड़ेगा, डेट नहीं है कब हवा में उड़ोगे, लेकिन आप जल्दी उड़ोगे। तो ये उससे क्या हुआ, उसका पेशेंस नहीं खोया, उसका दिल टूटा। आप उसको बता देते उसी समय कि टाइम लगेगा, तो वो पैराशूट लेके तो नहीं आता ना। तो इसे दिल टूटना बोलते, पेशेंस खोना नहीं बोलते मेरे यूट्यूबरों। समझो इस चीज़ को। हर बार लेक्चर मत दो पेशेंस पेशेंस। बेचारे वो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं रुके, कब से रुके पड़े ना। 2019 में जो जुड़े, 2018 में जुड़े, उनको भी आप लेक्चर दोगे 2020 में जोड़ के, यूट्यूब बना के। आपका काम तो चल रहा है। आप यूट्यूबर्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का ये मतलब है कि अब पेशेंस के वीडियो बहुत हो चुके हैं, और ये जो अंग्रेज़ कुछ भी बोल देते हैं, टाई कोट, इनका फुल फॉर्म लेके उन पे अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा बहुत सारे इंडियन हमारे जो एलसी मेंबर्स हैं वो अच्छा अपडेट देते हैं। उनका अपडेट कोई अपडेट ही नहीं होता है, वो भी लेक्चर्स ही हो रहे होते हैं वहाँ पे। अगर आपके पास अभी आपको अपडेट्स देने का टाइम है, अगर अपडेट्स नहीं है तो क्वेश्चंस पूछने का टाइम है कि अपडेट्स क्यों नहीं है, 31 को क्या होने वाला है, ये सब बताने का टाइम है। हर बात डेट नहीं देंगे बोलने से नहीं चलेगा ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। तो क्वेश्चंस पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके भरोसे, जो यूट्यूब के भरोसे इतने लोगों ने जो मतलब ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है, उनकी उम्मीदों को तो आप पूरा करें। ये नहीं कि फिर 6 महीने बाद आप ये बोलो पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, राइट। तो वो सिचुएशन ना आए, तो इसलिए आप ऑन पैसिव टीम से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।